नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि एडोल्फ हिटलर के बारे में जो पूरी जर्मनी को जो है अपनी तानाशाही जमाया था। आखिर उसकी कहानी कुछ सीखेंगे क्या। देखिए, एडोल्फ हिटलर की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं कि आखिर देखिए, एक राजा, एक लोकतांत्रिक नेता किस तरह से जो है देश में राजा की रूप प्रकट करते हैं। इसको लेकर के देखिए, एडोल्फ हिटलर की कहानी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या क्या कि एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी की सबसे पहले उन्होंने अपने एक साधारण सा परिवार में जन्म लेते हैं। साधारण सा परिवार में उनका जन्म जो है उनकी जो जन्म है वो सन 1933 से लेकर के 1945 तक जो है उन्हें एक पूरी जर्मनी पर जो है उन्होंने कब्जा किए थे। और धीरे धीरे ऐसा कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है एडोल्फ हिटलर के ही नेतृत्व में हुए थे। उनका जन्म जो है 20 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में जो है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गाँव में होते हैं। कहानी यही शुरू होते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के छोटे से गांव में एडोल्फ हिटलर की जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में होते हैं। और वहीं से जो है उनके पिता जो थे वो चाहते थे कि एडोल्फ हिटलर जो है वो फौज में जाए और बेटे के सपना को साकार करने के लिए उन्होंने जर्मनी में भेज दिया। और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जो है अपनी एडोल्फ हिटलर को राजनीति में दिलचस्प आने लगा। उसके बाद हिटलर को ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। कई बार जो है हिटलर का अपने किताब में लिखते हैं कि उन्हें जब जेल में डाला गया था उस समय में एडोल्फ हिटलर की उम्र जो है 23 से 24 साल की आयु में जो है एडोल्फ हिटलर को जेल में बंद किया गया था। उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो है जेल से जाने से पहले उन्होंने जो है यहूदियों को लगभग, उसमें ऐसा डाटा है कि लगभग उनमें 60,000 यहूदियों को उन्होंने जो है मौत की घाट उतार दिए थे। वहाँ पर जो है एडोल्फ हिटलर ने यहूदी को मौत की घाट उतारने की वजह से उन्हें जेल में आया। उसके बाद जो है जेल से निकलने के बाद उन्होंने हथियार छोड़ दिए और जो है उन्हें राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। अब देखिए क्या होता है कि राष्ट्रवाद का सहारा लेकर जो है लोकतंत्र को किस तरह से जो है डिक्टेटरशिप किया जाता है, इसको आज जानेंगे। आखिर क्या है डिक्टेटरशिप, जो देश में अभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो देखिए, एडोल्फ हिटलर ने जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राजनीति में दिलचस्प तो लिखते हैं। धीरे धीरे जनता पर जो अपनी पकड़, लेकिन उन्होंने फौज की नौकरी को जो है छोड़ करके उन्होंने क्या किए, जनता के बीच जो है जनता की पकड़ बना ली। धीरे धीरे एडोल्फ हिटलर को जो है अपनी पार्टी में भी उन्हें एक पार्टी बनाए थे। उस पार्टी का नाम थे सन 1939 को जो है पोलैंड में एडोल्फ हिटलर ने सन 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। यानी कि कहने का अर्थ ये है, जब आपकी देश की आंतरिक समस्या अगर आपको जनता की नज़र से अंदाज करना है तो आप बिना वजह जो है किसी दूसरे देश पर हमला कर दीजिए। स्वतः है जनता की जो ध्यान है आपके इस समस्या पर नहीं, विदेश के जो हमला किए हैं, आप जबरदस्ती हमला किए, उस पर जनता की निगाह चले जाएंगे। है कि हिटलर ने जो है एक पार्टी बनाया था, जिस पार्टी की जो है वियना समझौता में जो है, यानी कि उसके 1943 में जर्मन में तख्ता पलट किए थे। 1943 ईस्वी में जो है उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर के जो है वियना समझौता में उन्होंने जो है सरकार की जो तख्ता पलट कर दी। और जो है वहाँ की, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने जो है जर्मनी की वहाँ पे जो अपनी सत्ता पर काबिज होते, यानी धीरे धीरे उसकी राजनीति में पकड़ होना चला। उसके बाद क्या किया वो उन्होंने कि जनता की जो समस्या है, जनता किस तरह से अपनी समस्या को जो है नेग्लेक्ट करे, और जो है हिटलर की जो है ये राष्ट्रवादी का जो प्रचार प्रसार है वो धीरे धीरे जो है कैसे बढ़ा रहा है। आप बताइए इस बात पर, यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाइए कि राष्ट्रवाद के सहारा लेकर कोई भी राजनेता जनता की मुद्दा को गुमराह कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद की सहारा लेकर जो है उन्होंने पूरी जर्मनी पर जो है तानाशाही की। और बता सकते हैं आप, जो जर्मनी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो है एडोल्फ हिटलर जब सत्ता में आए थे, उसी लोकतंत्र पर हावी होकर के जिस प्रकार से आप इसको एग्जाम्पल अभी वर्तमान समय में अगर ले सकते हैं तो रूस से लीजिए। रूस जो है किस तरह से जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ पर लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब कि 15 से 20 साल तक 25 साल तक जो है वहाँ पर चुनाव ही नहीं होगा। ये होता है कि एक सरकार अगर बहुमत में आते हैं, देखिए मैं किसी सरकार का, मैं इस प्लेटफॉर्म पर सरकार के पक्ष विपक्ष की बात ये नहीं कर रहा था। मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार को जो है इतना बहुमत में मत ला दीजिए कि वो आपकी जो है आपकी वोट देने की जो ताकत है वो वोट देने की ताकत ही न छीन ले।
इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो है, भले ही सरकार आपकी इच्छा अनुकूल जो भी सरकार को लाना है लाइए, लेकिन विपक्ष को भी इतना मजबूत करिए कि अगर सरकार तानाशाही के खिलाफ, अगर सरकार राष्ट्रवाद की सलाह लेकर के देश में जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहती है, तो वहां पर जो है विपक्ष जो है सरकार की तख्ता पलट करके जो है सत्ता पकड़ना, क्योंकि ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो है भारत की लोकतंत्र है, जो अभी तक जो है एक कायम रहा है। आज तक जो कोई जैसे व्लादिमीर पुतिन ने लोकतंत्र पर हावी हो गया, यानी कि ये जो है एडोल्फ हिटलर ने जो है लोकतंत्र को खत्म करके एक तानाशाही में बदल दिया। ये हमें आज जरूरत है हमारी जनता को, आपकी एक एक वोट जो है इस देश के जो है सत्ता और सिंहासन पर आपकी आवाज़ तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप अपने घर से निकलिए, आप मतदान कीजिए, आप जिस भी पार्टी को मतदान कीजिए वो से, लेकिन आप मतदान कीजिए अपने मुद्दा पर कीजिए। आपकी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कुछ भी हो या ना हो, देश की संविधान जो है, ये संविधान को बचाना, क्योंकि देश देखिए, अगर बताइए एक आदमी की, एक साधारण सा आदमी के अगर हमारे अंदर की आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की संविधान जो है वो हमारे जो है देश की आत्मा है। अगर हमारे देश की संविधान को अगर खतरा होते हैं तो वहां पर होगा क्या कि हमारे देश जो है एक डिक्टेटरशिप की ओर जाएंगे, और डिक्टेटरशिप जो है कभी भी ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में ही आपकी आवाज उठाने की आपकी जो है इजाजत देते हैं। चलिए आप चलते हैं फिर एडोल्फ हिटलर पे। देखिए जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर जो है 1923 में जो है जर्मन सरकार के तख्ता तो पलट दिए थे। उसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध करने का एडोल्फ हिटलर का मुख्य कारण यही था कि राष्ट्रवाद की सारा सरकार को जो है मिले। कहीं भी जो है सरकार अगर बेवजह युद्ध छेड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको जो है सरकार पर एक आंखें बंद करके भरोसा हो गया है, यानी सरकार अगर गलत भी कर रही तो वो उनको गलत नहीं बोलेंगे, जबकि ऐसा होना ही हो चाहिए। अपनी आंख से अपनी सोचने की क्षमता भी होनी। उसके बाद देखिए आगे कि अंतर जो है तानाशाह जो थे एडोल्फ हिटलर, अंतर जो है सन 1930 अप्रैल सन 1945 ईस्वी में जो है खुद से जो है अपने बंदूक से उन्होंने सुसाइड कर लिए। तो ये है एक डिक्टेटरशिप, यानी कि देश को जो बचाना, देश को आप देखिए एक मिनट, सरकारें आएगी, सरकार को जब कोई आपकी समस्या को सुनना सरकार को पा रहे तो वो बोलेंगे कि मित्रों हम क्या लेकर जाएंगे, हमको तो कोई परिवार में है ही नहीं तो हम लेकर क्या जाएंगे। लेकिन अरे यार, आपको जब परिवार में नहीं है तो आपके जो दोस्त हैं, सरकार के भी दोस्त हैं, वो आज जो करोड़पति है वो अरबपति बन रहे हैं, जो अरबपति है वो खरबपति बन रहे हैं, और जनता के जो समस्या है, बेरोजगारी, भूखमरी, ये दिन व प्रतिदिन जो है विभिन्न न्यूज के डेटा अनुसार जो है दिन रात नीचे गिर रही है। ये सवाल सरकार पर उठाना दायित्व है। हमें वोट देना चाहिए मुद्दा पर, हमें वोट देना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर, हमें वोट देना चाहिए इस देश की जो संविधान बनाए हमारे महापुरुष ने संविधान बनाए थे सॉरी, उस संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत आने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद नहीं मिला, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस कारण से जो है आरएसएस संगठन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस जैसे संगठन को बैन किए थे। उस समय में बोले थे नहीं, ये लोकतंत्र के लिए, ये देश के लिए, संविधान के लिए, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है। उसी समय में जो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जापान ने जो है सुभाष चंद्र बोस नेताजी को जो है गिफ्ट में दे दिए थे। तो ये जब उन्होंने आज जो है ये कुछ एक्टर्स है जैसे कि कंगना रनौत सब है, ये सब जब अपनी पॉलिटिशियन में बोलती है कि हमारी जो आज़ादी जो है ये भीख में मिली है, तो शर्म आना चाहिए एक ऐसे कंगना रनौत पर जिन्हें इतिहास की थोड़ी सी भी पता ना हो, वो बेवजह जो है इंटरव्यू पर फालतू की बात बोलते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, आज की वीडियो में हमें यही सीखना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रवाद की सहारा लेकर के एडोल्फ हिटलर ने पूरी जर्मनी पर जो है एक तानाशाही ला दिए थे। वही राष्ट्रवाद की सहारा लेकर के वर्तमान सरकार जो है तानाशाही न ला दे, हमारे देश की संविधान में के साथ छेड़छाड़ ना हो, हमारे लोकतंत्र पर हमला ना हो, ये बात को बचाना हमारे और आपके जैसे युवाओं की कर्तव्य है।
हम तो आपको बोल दिए हैं कि आप वोट कीजिए, आप जिस भी पार्टी को कीजिए, घर से निकलिए, मतदान कीजिए। आपका मतदान इस देश की जो है शिलालेख, एक एक मतदान जो है देश की सत्ता और सिंहासन तक जो है आपकी आवाज को, आपकी विचारधारा को पहुंचाती है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, और इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों के शेयर कीजिए ताकि हमें भी ऊर्जा मिलेंगे। अंत जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।